हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये चैप्टर्स जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ टू बबल्स R1 एंड R2। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है। दो बबल है, एक का रेडियस R1 है, का रेडियस R2 है। एक दिया हुआ R1 इज ग्रेटर देन R2। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये मिलने के बाद एक अलग तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमें निकालना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, पहले तो सिंगल सिंगल करके समझिए कि कैसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये बबल अकेला होता जिसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R1 है और इधर का प्रेशर P1 है और बाहर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर P0 है। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर हम लोग कहते हैं कि P1 माइनस P0 को कहते हैं एक्सेस प्रेशर, या यूं कहें कि इस सरफेस के ये जो सरफेस है, इस सरफेस में जो प्रेशर डिफरेंस है उसे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं। इधर का प्रेशर P0 है, इधर का प्रेशर P1 है, तो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना वो लिखे हैं। वो कैसे लिखते हैं, 4s/4s/ R, जो कि यहाँ R क्या है, आर की जगह पे इस वाले बबल का लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। एस क्या है, सरफेस टेंशन है यहाँ। ठीक है, अब जो दूसरा बबल है जिसे हम लोग कह रहे हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो इसके अंदर का प्रेशर मानते हैं कि P2 है और बाहर का प्रेशर P1 है। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो P2 माइनस P0, जिसे हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, वो होगा 4s डिवाइडेड बाई R, इसका रेडियस। अच्छा यहाँ देखिए, इन दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो जिसका रेडियस छोटा उसका प्रेशर ज्यादा। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। ठीक है, अब ये दोनों ना बबल्स आकर के मिल गए हैं इस तरह से। जब बबल दोनों आकर के मिल जाएंगे तो इस कुछ नया रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। अच्छा, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को कह सकते हैं कि इधर का प्रेशर P2 है और इधर का प्रेशर P1 है। P1 और P2 के टर्म में, P1 और P2 के टर्म में कहने का मतलब P2 माइनस P1, जैसे कि यहां प्रेशर डिफरेंस लिखे P1 माइनस P0 को हम लिखे थे, कैसे लिखे थे, 4s डिवाइडेड बाय इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो लिखे थे। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे लिखते हैं, जो कि मान के चलते हैं क्या है, R है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लिखते हैं कि RC है इसका रेडियस कर्वेचर। इसका मतलब P2 माइनस P1, अगर हमें प्रेशर डिफरेंस पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आसानी से निकाला जा सकता है। अब यहां देखिए, इसे मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या बचेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाई R2 माइनस 4s डिवाइडेड बाई R1। यहाँ से 4s जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा R2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। और इस P2 माइनस P1 के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का टर्म में कैसे लिखेंगे, 4s बाई RC। यहाँ 4s से 4s कट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 बाई RC इज इक्वल टू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसे और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 1 बाई RC इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। ठीक है, RC इज इक्वल टू लिखेंगे R1 इंटू R2 बाई R1 माइनस R2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।